अभ्यास लेते हैं। प्रश्नावली है 7.3 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें क्या है कि k का मान ज्ञात करना है यदि बिंदु a 2,3, b बिंदु दे रखा है 4,k और c बिंदु दे रखा है 6,-3 संरेखी हैं। तो संरेखी के लिए हमने पहले ही बताया था कि फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। अब चूंकि यदि तीनों बिंदु संरेखी हों, यदि तीनों बिंदु संरेखी हों, यदि तीनों बिंदु संरेखी हों, तो क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मान कितना होता है? 0। अगर मान 0 आया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर त्रिभुज, इस कहने का मतलब ये है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो ये तीनों बिंदु संरेखी हो जाते हैं। मतलब है ना बात का। तो कह रहे हैं अगर ये संरेखी हैं, सवाल है k का मान ज्ञात करना है कि इस k का मान ज्ञात करना है यदि तीनों बिंदु संरेखी हैं। यानी ये वैल्यूज जो देर निकालनी है, इसका मान 0 है, ये हमें पहले से पता है। फिर हमें इसमें x और y के, x1 y1 के, x2 y2 के, x3 y3 के मान रखने हैं और फिर k का मान ज्ञात करना है। मान रख के बराबर 0 करना है और फिर से सॉल्व करके k का मान ज्ञात करना है। तो हम निकालते हैं। सबसे पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है, यहाँ से निकाल लेते हैं हम। लिखते हैं x1 कितना है? x1 है 2, ये x1 ये y1 कितना है? 3, x2 कितना है? 4, y2 कितना है? k। ये है x2 y2, ये x3 y3। x3 कितना है? x3 है 6, y3 कितना है? y3 है -3। अब ये मान इसमें रखने हैं, तो रखते हैं मान। अब 1/2 ऐसे रखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। x1 कितना है? 2, छोटे ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो इसमें ये वाला ब्रैकेट लगेगा, मतलब ब्रैकेट y2 माइनस y3, मतलब ब्रैकेट क्लोज, प्लस x2 4 है, y3 मतलब ब्रैकेट y3 माइनस y1, मतलब ब्रैकेट क्लोज, प्लस x3 कितना है? 6, y1 कितना है? 3 माइनस y2 कितना है? k बराबर 0। ये मान अलग से हम लिख लेते हैं साइड में। अब इसको हम करेंगे 1/2 ऐसे रहने देंगे, 2 ऐसे रहने देंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, क्या आ जाएगा? k माइनस माइनस प्लस, k प्लस 3, ठीक है, प्लस 4, फिर -3 -3 प्लस 6, 3 माइनस k बराबर 0। अब और आगे से अब 1/2 लिखा हुआ है यहाँ पे, 1/2 इसे सॉल्व करेंगे, 1/2 इसे रहने देंगे, क्या जाएगा? 2 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, 2k प्लस 6 प्लस 3 और 3 6, माइनस का 6 गुणा 4, तो डायरेक्ट गुणा कर दें, तो 3 और 3 6, -6, 4 गुणा -6 में करनी है, इसको ऐसे रहने देते हैं, प्लस 6 से रखा, 3 माइनस k कर दिया। अब 1/2 2k प्लस 6 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 6 24 प्लस 6 3 18 माइनस 6 की दोनों में गुणा कर देंगे, बराबर 0। अब k को सॉल्व करेंगे, संख्या को सॉल्व करेंगे, इम्प्लाइज कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 1/2 ब्रैकेट 2k माइनस 6k, तो घट जाएंगे, माइनस का 4k आ जाएगा, ठीक है। अब 18 और 6, 8 और 6 14, 1 2 और 1 और 1 2, तो 18 और 6 को जोड़ेंगे तो प्लस का 24 और ये माइनस का 24 कट जाएंगे, प्लस का 24 माइनस का 24, ये 0 आ जाएगा, कट जाएंगे दोनों, तो क्या आया? 1/2 माइनस 4k बराबर 0। अब 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1/2 इधर जाके 1 नीचे आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा, तो -4k बराबर 0, तो k बराबर आ जाएगा 0/-4,
यानी कि 0। तो k का मान आ जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि यदि k का मान 0 हो जाए तो ये तीनों बिंदु सरेखी हो जाएंगे। तो क्या निकालना है, जब k का मान निकालना होता है तो पहले इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं, उसका मान 0 कर देते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 लेते हैं, मान रखते हैं, मान रख के इसको सॉल्व करते हैं, 0 आना चाहिए। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। -4 के बराबर 0, k यहीं रखेंगे क्योंकि k का मान निकालना है, तो k यहीं रखेंगे। -4 k बराबर 0, तो जब -4 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा k बराबर 0 बटे -4। 0 बटे -4 को हम 0 लिख सकते हैं, तो k का मान कितना जाएगा 0।